हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना गुप्ता हियर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास सेवेंथ की बुक हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चन का मीनिंग होता है तीन सवाल। अब मैं आप लेसन स्टार्ट करती हूँ। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक बार राजा के मन में एक निश्चित विचार आता है कि वह जीवन में कभी असफल ना हो। इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वह तीन चीज़ों को सीख ले। न्यू मीन्स होता है जानना। अगर वो तीन चीज़ों को सीख ले, दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें ये थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कुछ भी करने के लिए, शुरुआत करने के लिए अच्छा समय क्या होता है। समथिंग मतलब कुछ भी, किसी भी काम को शुरू करने के लिए अच्छा समय क्या होता है। वी पीपल शुड ही लिसन टू, जिससे लोग उसकी बात सुने। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो ऐसा कौन सा काम करे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उसके लिए। द किंग देयर फॉर, इसी विचार को मन में लाकर राजा सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा अपने दूतों को राज्य में भेजता है और प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन। और वो अनाउंस करता है कि अगर कोई भी इन मेरे तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा तो मैं उसे एक बड़ी मात्रा में धन दूंगा, या एक कह सकते हैं एक उपहार प्राइज़ दूंगा उसको, जो मेरे इन तीनों सवालों का जवाब देगा। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान लोग उन राजा के पास आते हैं। बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वे, दे मीन्स वे, ऑल सभी आंसर्ड क्वेश्चन उत्तर देते हैं हिज क्वेश्चन, उनके, हिज मतलब राजा के क्वेश्चंस का, डिफरेंटली। डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से। लेकिन वे सभी राजा, बहुत से लोग आते हैं लेकिन राजा के उत्तर क्वेश्चनों का अलग अलग तरीके से उत्तर देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन के उत्तर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे सख्ती से पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से दे सेड, वे कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम, क्या वे इसे अपने सही समय पे कर सकते हैं, मतलब दूसरे लोग कहते हैं। अदर साइड दूसरे लोग और राजा के पास आते हैं, वो कहते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और ऐसा असंभव है कि हम कभी भी अपने काम को करने के लिए कोई एक सही समय बनाएं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा इन सब बातों को सुनता रहता है। अवॉइड ऑल फुलिश प्लेजर, और वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करता रहता है, अनदेखा कर देता है, क्योंकि उन्हें उनका कोई भी उत्तर पसंद नहीं आता। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और हमेशा वो वैसा ही करना चाहता है जो उस समय आवश्यक होता है या प्रतीत होता है। यट, फिर भी अदर सैड, दूसरे कहते हैं दैट द किंग नीडिड ए काउंसिल फॉर वाइज मैन, कि राजा को एक होशियार काउंसिल, सलाहकार रख लेना चाहिए, बुद्धिमान सा, जो उनकी बातों का आंसर दे सके। हु वुड हेल्प देम एक्ट ए प्रॉपर टाइम, जो उनका टाइम भी बना दे और उनकी हर समय उसकी सहायता करे। दैट दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड टू इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वन मैन वुड इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही आदमी इन सब चीज़ों को सही तरीके से करना असंभव है। विदाउट हेल्प फॉर अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हम हर काम के लिए एक राइट टाइम रखें। बट देन अदर सेड, लेकिन जब दूसरे कहते हैं दैट देयर वाज सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत आवश्यक होती हैं। अर्जेंट मतलब होता है ज़रूरी होती है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट, जो किसी का इंतजार नहीं करती। फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो किसी सलाहकार का, किसी परिषद का इंतजार नहीं करती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि जब समय ऑर्डर मिलेगा तब हम उस काम को करेंगे, क्योंकि कभी समय ऐसा आ जाता है कि हमें उस काम को अर्जेंटली ही करना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ऐसा भविष्य के लिए सही होता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, तो इसीलिए राजा को, कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा को फिर तो जादूगर के पास जाना चाहिए। इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए सम सेड, कुछ कहते हैं राजा से, दैट द पीपल वुड मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा को तो अपने काउंसलर की ज़रूरत है। अदर सेड द प्रिस्ट, कुछ कहते हैं कि उसे पुजारी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ कहते हैं इन्हें तो डॉक्टर की ज़रूरत है। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा को इन सब सवालों के जवाब देने के लिए सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ी। सोल्जर्स मतलब सिपाही, सिपाही की। टू द थर्ड क्वेश्चन, और अपने तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि
सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ कहते हैं कि इन्हें विज्ञान की ज़रूरत है, कुछ कहते हैं इन्हें लड़ाई की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, और कुछ कहते हैं कि इन्हें धार्मिक कामकांड पूजा पाठ में पढ़ना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। एज द आंसर टू हिच क्वेश्चन वर सो डिफरेंट एज द आंसर टू हिच क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। जैसे ही उनके उत्तरों के उनके क्वेश्चन के जो आंसर थे वो इतने ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड इंस्टेड। इसीलिए राजा ने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस टू ए सर्टेन हर्मिट। उसने निश्चय किया कि मैं साधु के पास जाऊंगा और उनका उत्तर ढूंढूंगा। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। जो अच्छी तरह से उनकी क्वेश्चन का आंसर देगा और अच्छी तरह से दे पाएगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। साधु जो था एक लकड़ी जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। वह किसी को उसे कोई नहीं जानता था, वह साधारण मनुष्यों की तरह रहता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। और इसीलिए राजा ने अपने साधारण कपड़े पहन लिए। बट ही रीच्ड बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट्स द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। और जब उसे पता लगा कि साधु जो है जंगल में बिल्कुल साधारण वस्त्र में रहता है, सिंपल सादा जीवन जीता है, तो उसने अपने कपड़े सिंपल कर लिए। वो अपने घोड़ों को भी छोड़ दिया, अपने सैनिकों को भी छोड़ दिया, और अपने बॉडीगार्ड को सबको छोड़ दिया, और वो अकेले उनके पास पहुंच गए। जैसे ही राजा साधु के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ। डिगिंग मीन्स क्या होता है? आप सोच रहे हो डिगिंग का मीनिंग क्या होता है? डिगिंग मीन्स होता है खोदना। तो उसने देखा कि जो साधु हैं वो ज़मीन को खोद रहे हैं अपनी कुटिया के पास। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। ग्रीटेड मीन्स होता है बधाई देना। उन्होंने राजा को ही ग्रीटेड द उसने जो खोद रहे थे साधु, उसने राजा को बधाई दी, और वो उन्होंने फिर खोदना शुरू कर दिया। हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। जो साधु था बहुत कमज़ोर था और बूढ़ा था, और वो फिर भी काम कर रहा था। ही बियर्ड हैविली, ब्रीथड हैविली, और उसे सांस भी चढ़ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। राजा हर्मिट के पास पहुंचता है और कहता है, आई हैव कम टू यू। मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु। टू आस्क टू यू क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन। मैं अपने 3 प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम थिंग्स एट द राइट टाइम। मुझे कैसे पता लगेगा कि किस काम को करने का सही समय कौन सा होता है। हु आर द पीपल। वो कौन सा मनुष्य है। आई नीड मोस्ट, मुझे उसकी आवश्यकता है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट राजा की बात सुन रहा था, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वे खोदता रहा, फिर खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। सैड द किंग। राजा ने साधु से कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे वो दे दो, भाला जिससे वो खोद रहे थे, फावड़ा मुझे दे दो, और तुम बैठ जाओ। थैंक्स सैड द हर्मिट। साधु ने कहा, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड। उसने अपने जो कुल्हाड़ी थी उसको दे दी राजा को। देन ही सैट डाउन ऑन द, और वह ज़मीन पर बैठ गया। तो चलिए अब मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, अब मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ सकें और अपनी पढ़ाई को केयरफुल्ली कर सकें।